पाकिस्तान में खालसा जन्मदिन और वैसाखी मेला जो है वो मनाया जा रहा है। अप्रैल में हिंदुस्तान से सिख यात्री जो है वो पाकिस्तान आएंगे। इंडिया से हमारे पास यात्री 10 अप्रैल को तशरीफ़ लाएंगे। 10 दिन का उनका टूर प्लान हम लोग कर चुके हैं। 3000 यात्री इस वैसाखी फेस्टिवल पे आ सकते हैं। 3000 यात्रियों को हम पाबंद है वीज़ा देने के और तवक्को करते हैं 2500 से 2600 यात्री यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। हमारी तरफ से जी हाँ या नो है, हम हर वक्त हाजिर हैं। कॉरिडोर हमारी तरफ से ओपन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। अप्रैल में पाकिस्तान में खालसा जन्मदिन और वैसाखी मेला जो है वो मनाया जा रहा है। खालसा जन्मदिन वो दिन है जब सिखों के एक सिख पंथ की बुनियाद रखी गई और हर साल पाकिस्तान में ये वैसाखी और खालसा जन्मदिन जो है वो मनाया जाता है। अप्रैल में हिंदुस्तान से सिख यात्री जो है वो पाकिस्तान आएंगे, उन्हें दावत दी। और इसी हवाले से आज वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की है। इस वक्त हमारे साथ एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स नासिर मुश्ताक मौजूद है। इनसे सारी तफसील जानते हैं। नासिर साहब, ये फरमाइएगा कि क्या शेड्यूल है इस दफ़ा वैसाखी मेले का? इंडिया से कितने यात्री मुतवक्के हैं, कब आएंगे, उनका क्या मसरूफियात होंगी पाकिस्तान में? जी अस्सलाम वालेकुम। इंडिया से हमारे पास यात्री 10 अप्रैल को तशरीफ़ लाएंगे और 19 अप्रैल तक 10 दिन का उनका टूर प्लान हम लोग कर चुके हैं। और आज उस हवाले से पहली कोऑर्डिनेशन मीटिंग हमने की है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट्स को हमने इनवाइट किया था और अपनी फुल प्रूफ तमाम अरेंजमेंट्स को वी हैव टेकन अ लीड अप। और हमें तवक्को है कि जो हमारा नेहरू लियाकत एग्रीमेंट है, प्रोटोकॉल साइंड है, 3000 यात्री इस वैसाखी फेस्टिवल पे आ सकते हैं। और हुकूमत पाकिस्तान ने हमेशा सिखों को वीज़ा के हवाले से कभी डिसअपॉइंट नहीं किया, कभी रिफ्यूज़ नहीं किया। आप जानते हैं 2025 के वैसाखी में हुकूमत पाकिस्तान ने प्रोटोकॉल से हट के 6000 यात्रियों को वीज़ा ग्रांट किया और उन्हें अकोमोडेट किया एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस। तो इस दफ़ा मुझे जो मेरा अंदाज़ा है कि इंडियन हुकूमत यात्रियों को अपनी मजहबी त्यौहार से, खालसा दिहाड़े के हवाले से नाउमीद नहीं करेंगे। 3000 यात्रियों को हम पाबंद है वीज़ा देने के और तवक्को करते हैं 2500 से 2600 यात्री यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। और अलग अलग उनकी जो कमेटियाँ हैं, जिसमें शर्मनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली कमेटी, हरियाणा, कश्मीर और बाकी छोटे कमेटीज़ हैं, उनके नुमाइंदगान तशरीफ़ लाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान, वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड अपनी रिवायत कायम रखते हुए JCP वाघा से रिसीव करेंगे और इनको ननकाना लेके जाएंगे। ननकाना से इन्हें हसन अब्दाल, जहाँ 14 अप्रैल को वैसाखी का मेन भोग साहब होगा और दुआ होगी, उसके बाद इन्हें करतारपुर 2 दिन का क़याम करेंगे और फिर 2 दिन का क़याम लाहौर के बाद हम इन्हें JCP वाघा पे 19 अप्रैल को अलविदा करेंगे। तो जिस तरह माजी में होता रहा है कि सिख यात्री जो इंडिया से आते थे, क्योंकि वो मुख्तलिफ स्टेट से, मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, तो वो ट्रेन से आते थे और वाघा बॉर्डर जो स्टेशन है हमारा, वहाँ से हमारे लिए भी आसान होता था कि हम ट्रेन के ज़रिए आगे। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट से इस लेवल पे बात नहीं हो सकती कि वो अपने उन सिखों को ट्रेन के ज़रिए ही वहाँ पे अटारी बॉर्डर पे भेजें या हमारे वाघा तक आएँ और वहाँ से हम आगे उन्हें, चूँकि बसों के ज़रिए मूवमेंट करना, फिर आगे काफ़िलों को उनकी मंजिल तक पहुँचाना, हम करते तो हैं मेहमान नवाजी, लेकिन हमारा भी वक्त बचेगा। और ख़ास तौर पर जो इंडिया से लोग आते हैं, जो पहले भी कई घंटों का सफ़र करके वहाँ पे अटारी वाघा बॉर्डर पे पहुँचते हैं, फिर पाकिस्तान में उन्हें सफ़र करना पड़ता है, उनके लिए भी आसानी होगी। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। असल में ट्रेन का सफ़र अगर थ्रू आउट इनका टूर ट्रेन पे प्लान किया जाए तो उसमें सहूलियात काफ़ी हैं, लेकिन चंद एक चीज़ें मैं यहाँ पे गोश गुजार करूँ। चंद एक मसाइल इस तरह हैं कि ननकाना साहब तक तो ट्रेन जाएगी, फिर वहाँ पे बसेस का अरेंजमेंट हमें दोबारा फिर भी लामहला करना पड़ता है, क्योंकि फ़ारुखाबाद, सच्चा सौदा, जब तक वो वहाँ की यात्रा ना करें तो उनकी यात्रा मुकम्मल नहीं होती, वहाँ अगर माथा ना टेकें तो। इसी तरह फिर हम ट्रेन पे हसन अब्दाल लेके जाते हैं, तो जब हम करतारपुर आएंगे तो फिर दोबारा हमें बसों का अरेंजमेंट करना पड़ता है उन्हें रोडी साहब और एमनाबाद गुरुद्वारे में ले जाने के लिए। तो इसमें बस वाले सफ़र में और ट्रेन वाले सफ़र में दोनों में प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं, लेकिन अगर यात्रियों की सहूलत को देखा जाए तो ट्रेन में सहूलत है, लेकिन फिर भी बसों का अरेंजमेंट वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को या हुकूमत पाकिस्तान को पैरेलल बसेस का अरेंजमेंट करना पड़ता है। सर, पिछली दफ़ा जब जत्था आया नवंबर में, तो एक इंसिडेंट हुआ कि खातून पाकिस्तान में रह गए और हमें पता उस वक्त चल जब वो लोग वापस जा रहे थे। तो क्या इस दफ़ा इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा कि कोई इस तरह के इंसिडेंट ना हो, जितने लोग आएँ और उनकी मॉनिटरिंग आज़ादी के साथ वो घूमे फिरें, लेकिन कम से कम हमारा इस चीज़ के ऊपर चेक हो कि कोई उनमें से कोई बंदा स्किप नहीं हो रहा। जी, हमने पिछली दफ़ा सरबजीत कौर के मिसिंग वाले इशू के ऊपर अपने प्रोटोकॉल्स को थोड़ा रीडिफ़ाइन किया है।
मेरी गुजारिश है कि यात्री आते हैं, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, हम उनके मेज़बान भी हैं और उनको पूरा लुक आफ्टर करते हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भी, लंगर के हवाले से, मेडिकल के हवाले से, अकोमोडेशन के हवाले से। लेकिन एक चीज़ ज़रूर जहन में रखिए, क्योंकि ये यात्री हमारे लिए काबिल इज़्ज़त होते हैं, तो इनका वो स्टेटस खुदा न खास्ता कैदियों वाला नहीं होता। और ननकाना साहब में रहते हुए, क्योंकि आप जिस तरह जानते हैं वहाँ पे 6 गुरुद्वारा जन्म स्थान के अलावा हैं पड़े, तो टोटल गुरुद्वारा में जब ये मूवमेंट करते हैं तो उसमें किसी का अगर कोई इंटेंशनली इस नीयत से आया हो, जिस तरह ये खातून 3 साल से वहाँ वीज़ा अप्लाई कर रही थी और पाकिस्तान से इंटेंशनली स्किप कर गई, तो वो उसको हम टाइमली फिगर आउट कर सकें, हम अपना निज़ाम इसके ऊपर मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल ये कि जो हमने देखा कि इंडिया के साथ टेंशन के बावजूद नवंबर में भी जत्था आया और इस दफ़ा भी उम्मीद है करतारपुर कॉरिडोर, जिस पर हमारी तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, ओपन हैं सिखों के लिए वो रास्ते, तो क्या उम्मीद है कि आने वाले दिनों में करतारपुर कॉरिडोर भी दोबारा खुलेगा और सिख जो है वो इंडियन बगैर वीज़ा के वहाँ आके माथा टेक सके? जी, करतारपुर कॉरिडोर जी, ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का इनिशिएटिव है। हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी पाक धरती का 4 किलोमीटर का इलाका इंडियन सिख बहन भाइयों के लिए, संगत के लिए, यात्रियों के लिए बग़ैर वीज़े के खोल दिया कि वो आएँ और गुरु नानक देव जी के करतारपुर अपना यात्रा करें, माथा टेकें और चले जाएं। ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा जेस्चर है फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजन के हवाले से, इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से। लेकिन इसमें जो इंडिया ने एक बंदिश लगाई हुई है कि वो यात्रियों को इजाज़त नहीं दे रहे और काफ़ी अरसे से यात्री भी बेचैन है यात्रा करने के लिए कॉरिडोर के हवाले से। इस वक्त पिछले साल नवंबर में उम्मीद थी कि जब यात्री यहाँ से जाएंगे और हुकूमत इंडिया पे थोड़ा प्रेशर बिल्ड करेंगे तो इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडियन हुकूमत अपनी हठधर्मी के हवाले से और फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे शायद उनका बिलीफ उतना नहीं है, सिखों को वो इजाज़त आज तक नहीं दी जा रही। और कॉरिडोर जो हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया है, जहाँ 5000 यात्री रोज़ आ सकते हैं, हमारी तरफ से जी हाँ या नो है, हम हर वक्त हाजिर हैं। कॉरिडोर हमारी तरफ से ओपन है। अब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अगर ओपन होता है तो ये कॉरिडोर एक सक्सेसफुल स्टोरी होगा। इस वक्त तो ये लूप साइडेड चल रहा है। हुकूमत पाकिस्तान अपनी तरफ से तैयार है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अपने यात्रियों को इजाज़त नहीं दे रही। आपने इनकी बात सुनी कि हम ना सिर्फ वाघा बल्कि करतारपुर कॉरिडोर जब वहाँ से भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। ये जो वैसाखी मेला होगा, इसमें ना सिर्फ इंडिया से बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक से भी कोई 3000 से ज़्यादा यात्रियों की आमद मुतवक्की है। और इसी तरह अंदरून मुल्क में भी जो सिख कम्यूनिटी और जो नानक नाम लेवा संगत है वो भी इस मेले में शरीक होंगी और एक अच्छा पैगाम लेकर तमाम संगतें जो वो पाकिस्तान से अमन, मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम लेकर वापस जाएंगी।